हिंदू स्वभाव से सहृदय है, हिंदू स्वभाव से सौहार्द चाहता है, हिंदू शांति चाहता है, लेकिन अपने ऊपर हुए अत्याचार को सहन नहीं करना चाहता, वो नहीं कर सकता है। स्वागत है आपका राजधानी न्यूज गुरुग्राम में। गुरुग्राम में पिछले कुछ हफ्तों से खुले में नमाज को लेकर विरोध चलता आ रहा है। एक तरफ मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि 2018 से गुरुग्राम प्रशासन ने उन्हें कुछ जमीन नमाज करने के लिए अधिकृत कर दी थी, जिसके बाद से लगातार वो लोग वहां पर नमाज करते आ रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि शहर में सिर्फ 2 ही मस्जिद हैं, जिसकी वजह से वो जिला प्रशासन की ओर से अधिकृत जमीन पर ही नमाज करेंगे। अब हिंदू समिति की ओर से जिला प्रशासन के द्वारा चिन्हित की गई इन जमीनों पर कुछ चौंकाने वाली बातें रखी गई हैं। हम आपको वो बातें बताते हैं। इससे पहले जान लीजिए कि आज हिंदू संघर्ष समिति के सदस्य खुले में नमाज के विरोध में गुरुग्राम के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के ऑफिस में अपना अंतिम चरण पत्र लेकर पहुंचे, जिसमें उन्होंने खुले में नमाज के लिए चिन्हित जमीनों पर जिला प्रशासन के द्वारा कोई आदेश दिए जाने को गलत ठहराया है। और साथ ही उनके द्वारा कहा गया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक गलत सूचना पहुंचाई गई है कि गुरुग्राम में खाली जगहों पर नमाज करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा अनुमति दी गई है। संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति हरियाणा का एक प्रतिनिधि मंडल आज डिप्टी कमिश्नर से मिलने गया और हम आज ज्ञापन देने नहीं गए। ये प्रतिनिधि मंडल 4 अक्टूबर को उनको एक ज्ञापन देकर के आया था, जिस ज्ञापन में प्रमुख रूप से गुरुग्राम में अवैध स्थानों पर अदा की जा रही नमाज को तुरंत बंद करने का निवेदन किया गया था। ऐसे लगभग 35 स्थान हैं जिनको सरकार, प्रशासन और मुस्लिम समुदाय अधिकृत स्थान मानकर उनमें नमाज अदा करते हैं, डिस्टर्बेंस करते हैं और वहाँ पर आना जाना सबका बहुत ही मुहाल हो गया है, संभव नहीं है, ऐसी अशांति पैदा रहती है। आश्वासन हमें दिया गया था कि मुख्यमंत्री से तुरंत बात करके इस विषय का समाधान निकालेंगे। हम उनकी बातचीत से उस समय पूरी रूप से संतुष्ट थे। आज हम उसको समरण पत्र देने आए थे कि और अधिक इस विषय को आगे नहीं चलाया जा सकता, हिंदू संगठन इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये हम उनको कहने के लिए आज गए थे। डिप्टी कमिश्नर महोदय ने हमें बताया कि 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री से उनकी बात हुई ग्रीवेंसेस कमेटी में, और मुख्यमंत्री ने कहा कि जो सिलेक्टेड स्थान हैं या अलॉटेड स्थान हैं उन पर अभी नमाज अदा करने दी जाए। डीपी ने हमसे एक रिक्वेस्ट किया कि इस समय रमज़ान का महीना चल रहा है, अगर हिंदू संगठन उदारता दिखाएं और केवल 30-35 जगह पर नमाज अदा करने के लिए, क्योंकि नई व्यवस्था करने में समय लगेगा, रमज़ान का महीना है, इनका धार्मिक महीना है मुस्लिम समुदाय को, हमने उसे स्वीकार कर लिया था। हिंदू स्वभाव से सहृदय है, हिंदू स्वभाव से सौहार्द चाहता है, हिंदू शांति चाहता है, लेकिन अपने ऊपर हुए अत्याचार को सहन नहीं करना चाहता, वो नहीं कर सकता है। तो वो स्थान उनको दिए गए। बीच में एक कोरोना का समय आ गया तो कोई उनको लगा कि हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, और प्रशासन ने भी गलत ये संदेश उनको भी दे दिया, मुख्यमंत्री को भी दे दिया, मीडिया को भी दे दिया कि ये स्थान अधिकृत हैं। आज हमने उपायुक्त महोदय से साफ साफ कहा है कि हम आपके माध्यम से मुख्यमंत्री को भी ये ध्यान दिलाना चाहते हैं कि ये स्थिति नहीं है, कोई स्थान अलॉट नहीं है, उस पर किसी हिंदू संगठन के पदाधिकारी के कोई हस्ताक्षर नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी के कोई हस्ताक्षर नहीं है, ऐसी कोई लिस्ट जारी नहीं हुई। केवल 35 जगह रमज़ान में सुविधानुसार, वो टेम्परेरी फेज था, वो निकल गया। उसके बाद आज हम विनम्रता से चेतावनी लेकर आए हैं, उसको चेतावनी कहिए, उसको कोई शब्द हम दे सकते हैं, क्योंकि हम उग्र रूप धारण नहीं कर रहे हैं। हमने कहा किसी भी सूरत में किसी एक स्थान पर भी जो सार्वजनिक है, वो नगर निगम का है, वो भारत सरकार का है, वो हरियाणा सरकार का है, ऐसे किसी स्थान पर भी नमाज अदा करने के कार्यक्रम को हम नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। हिंदू समाज, हिंदू संगठन इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। शांति बनी रहे, सौहार्द बना रहे, ये जिम्मेवारी अब प्रशासन की है, हरियाणा सरकार की है। इसलिए हम विनम्रता से मुख्यमंत्री को भी आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि आपको दी गई गलत सूचना का हमने उपायुक्त से कहा है कि उसे सुधार करें
उसमें संशोधन करें और मुख्यमंत्री को ठीक सूचना जाए, ये जिला प्रशासन का दायित्व बनता है। मुख्यमंत्री को गलत सूचना उन्होंने उसी आधार पर कह दिया कि कहीं अलॉट हुआ होगा, कहीं सिग्नेचर हुए होंगे, कहीं स्टैम्प, ऐसा कुछ नहीं हुआ। केवल मस्जिद, ईदगाह और उनके अपने घर, उनको छोड़कर किसी भी स्थान पर, भले ही किसी का व्यक्तिगत स्थान क्यों ना हो किसी हिंदू का, जिसके कारण से दूसरे लोग परेशान हो, ऐसा हिंदू संगठन संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति, जिसमें 22 हिंदू संगठन सम्मिलित हैं, ऐसा कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसमें कितने से बड़ी कुर्बानी आज हमने उपायुक्त महोदय को कहा है, हम लोग इसके लिए तैयार हैं, हम लाठी खाने के लिए तैयार हैं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। हमारे पर गोली चलाएंगे तो हम भागेंगे नहीं, हम अपनी छाती पर उसको हिंदू हितों की रक्षा करना ये हमारी प्राथमिकता है, ये हमारा दायित्व है, ये हमारा मिशन है, ये हमारा धर्म है। उससे हम डिगेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। शांति बनी रहे ये अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी प्रशासन की है और सरकार की है। तो क्या व्यवस्था करती हैं, ये आज अंतिम समरण पत्र इस विषय को लेकर हमने दिया है। इसके बाद हम डिप्टी कमिश्नर से इस विषय को लेकर के आएंगे नहीं, कोई लिखित मेमोरेंडम देंगे नहीं, ये अब उनको तय करना है इसमें क्या नीति अपनानी है। इनके जो समुदाय के मुस्लिम समुदाय में ये लिखा हुआ है कि जो भी डिस्प्यूटेड जगह पे नमाज़ पढ़ी जाती है वो इनके अल्लाह को मंजूर नहीं होती। ये लिखा गया है कि कोई प्रेयर, जो भी मुसलमान प्रेयर डिस्प्यूटेड प्लेस पे करता है, उनके अल्लाह को मंजूर ही नहीं होगी। तो ये अपने जो मुस्लिम वर्ग वाले हैं ये भी इसके बारे में सोचे कि ये क्या कर रहे हैं। केवल ओनली फॉर रमजान, उस पर भी हमारे हस्ताक्षर नहीं है। हमने वर्बली ये कह दिया था कि फुल टोटल 35 स्थान होंगे, जिसमें 18 स्थान इनके अपने हैं, मस्जिद हैं जहाँ पर, या ईदगाह है। तो ऐसे हमारे सार्वजनिक स्थान बनते थे 18-19। हमने कहा भी ये महीना कर लें आप। इन्होंने उसको अधिकृत मान लिया। पुलिस हमेशा बचना चाहती है, गलत फीड करना चाहती है लोगों को, उसने इनको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया उन जगह पर। एक भी किसी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, ना पुलिस के हस्ताक्षर हैं, ना डिप्टी कमिश्नर के हैं, ना मुस्लिम समुदाय के हैं, ना हिंदू संगठन। ये वर्बली एग्री हुआ तो ओनली फॉर रमजान। इलीगल है वो लिस्ट, आज हम उस लिस्ट को इलीगल करार देते हैं, अनधिकृत देते हैं और उस लिस्ट को खारिज करते हैं। गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर मुद्दा लगातार उलझता आ रहा है और इसका कोई पूर्ण समाधान निकलकर सामने नहीं आ रहा। हम आपको बताते हैं कि गुरुग्राम में 37 जगहों पर खुले में नमाज की जाती है और 2018 से कहा जा रहा है कि प्रशासन ने उन्हें यह जमीन नमाज करने के लिए चिन्हित की थी। हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द यह मुद्दा सुलझ जाए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।